और अब बात उस खबर की जो आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि गर्मी में तापमान जैसे जैसे हाई होता जा रहा है, आप उसे कंट्रोल करने के लिए एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यही एसी अगर जानलेवा हो जाए तो आप क्या करेंगे? दिल्ली के विवेक विहार से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने डरा दिया है। यह खबर है कि एक एसी बम बनकर फटा और न सिर्फ पूरी बिल्डिंग को आग की चपेट में ले लिया, बल्कि इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। इसलिए सावधानी, सतर्कता, जागरूकता इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी एक लापरवाही आपके पूरे परिवार को बना सकती है हादसे का शिकार, जिसका एग्जाम्पल है वो एसी बम जिसकी वजह से 9 जिंदगियां खत्म हो गई। देखिए। एसी से रहो सावधान, दिल्ली में एसी ने ली 9 की जान। एसी ने घर को बनाया लाक्षागृह, 9 जिंदगियों के लिए बना शवगृह। अगर आपके भी घर में लगा है एसी, आपके भी घर की हालत न हो जाए ऐसी। एसी ब्लास्ट से दिल्ली दहली, एसी बम ने 9 की जान ले ली। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त भीषण गर्मी का असर है, तापमान जानलेवा है। ऐसे में तापमान बढ़ते ही ज्यादातर घरों में एसी का इस्तेमाल गर्मी से राहत का सहारा है। लेकिन अगर यही एसी आपकी मौत का कारण बन जाएगा तो क्या होगा? अगर गर्मी से निजात देने वाला एसी इंसान की जान ले ले तो क्या होगा? और अगर एसी बम बनकर ऐसे धमाके करने लगे कि घर को ही शमशान और जिंदगियों को खत्म कर दे तो क्या होगा? और ऐसा ही हुआ है। जी हां, दिल्ली से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक दर्दनाक हादसा, कई जिंदगियां उस आग ने छीन ली और कई अपनों की तलाश कर रहे हैं। यानी कहा जाए कि एक दर्दनाक हादसा विवेक विहार के इसी घर में हूं जहां मैं मौजूद हूं। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। कितना मुश्किल रहा होगा वक्त जब ये आग लगी और एकाएक आग ने इस पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। कहा जाए कि जो फ्लोर्स हैं वो इसकी पूरी चपेट में आ गए और अब निशान ही बाकी हैं। और कहा जाए कि पिछले हिस्से का जो पूरे 4 फ्लोर थे वो पूरी चपेट में आए हैं। और जिस तरीके की बनावट है, जिस तरीके की तस्वीरें हैं, वो काफ़ी हैरान और परेशान कर रही है। एक परिवार के 5 लोग और कहा जाए एक पूरे 9 लोग एक ही परिवार के जो खत्म हुए हैं। अग्निकांड से सहमी देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली के विवेक विहार में भीषण अग्निकांड, एसी में धमाका, 9 लोगों की मौत। टोटल 9 कैजुअलिटी समय यहाँ पे। 15 लोगों को यहाँ से बचाया गया था और उसमें से एक केवल जो है उनको 30% बर्न इंजरीज हुई हैं और वो अभी जीटीबी में, लास्ट जानकारी के अनुसार जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट। हाँ, अभी क्योंकि बॉडीज को थोड़ा सा पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है, तो बच्चे, लेडीज, जेंट्स सारे ही थे। ऐसी फटने से आग लगी क्या? नहीं, आग के कारणों का अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच करेगी। ये विवेक विहार इलाके की वही इमारत है जो कुछ ही घंटों में किसी कब्रगाह में तब्दील हो गई।
तड़के जब लोग गहरी नींद में थे तभी एक तेज धमाके के साथ आग ने पूरे फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते लपटें इतनी भयावह हो गईं कि लोगों को समझने का मौका नहीं मिला। देखिए ये एसी के टुकड़े पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये जले हुए सामान, और ये देखिए ये साथ वाली इमारत, ये देखिए ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा अंदर आके दिखाइए। ये देखिए ये पूरी बालकनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये इन्वर्टर है, ये देखिए ये स्विच, अगर स्विच बोर्ड देखिए, ये अपने आप बता सकता है कि कितना इम्पैक्ट रहा होगा आग का, किस तरीके से चारों तरफ। और ये सामने की तस्वीरें देखिए, सामने जिस इमारत में आग लगी वो सामने की तस्वीर देखिए। ऊपर ये पूरी की पूरी लोहे की ग्रिल किस तरीके से पिघल कर नीचे की तरफ लटक गई है, और ये अभी भी खतरनाक तरीके से लटकी हुई है कि कुछ भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। पीछे की तरफ की सीढ़ियाँ हैं लोहे की, लोगों ने अपने घर के आसपास जो ग्रिल्स बनवाई हुई थी वो ग्रिल्स है। ये साइड का रास्ता है। और देखिए घर के अंदर की तस्वीर, सामने जो आप घर देख रहे हैं उसके घर की किचन है, किचन की तस्वीरें देखिए आप, रसोई की तस्वीरें किस तरीके से, कितनी भयानक तस्वीरें हैं। ये अपने आप बयां कर रही हैं कि कितना भयानक हादसा था जो 9 जिंदगियों को लील गया। 4 मंजिला इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद 8 फ्लैटों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग बालकनी से मदद के लिए चीखते रहे तो कुछ अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड ने जान जोखिम में डालकर कई लोगों को निकाला, लेकिन तब तक आग अपना कहर दिखा चुकी थी। फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची? क्या यहाँ भी फायर कर्मी जो आए थे, फायर फाइटर्स यहाँ भी आए थे? हाँ, फिर फायर ब्रिगेड वाले हमारे ही घर में वहाँ से जब तक नहीं हो पा रही थी कंटेन, क्योंकि विंडी इतना था कि सारी आग इस तरफ हो गई थी। फिर यहाँ से उन्होंने सीढ़ियों से पाइप लेकर यहाँ से खड़े होकर फिर पहले ये कमरे को सारी आग बुझाई, और फिर यहीं से ही साथ वाली बिल्डिंग में सारी आग। बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट है, 9 लोगों की डेथ हो गई है। तो कितने लोग होंगे उस वक्त जिस वक्त ये घटना हुई थी अंदर, बिल्डिंग के अंदर? बहुत सारे लोग थे तब तक नीचे, हमें तो पता ही नहीं था। कुछ बाद में 9 के करीब कह रहे हैं कि 9 लोग, जिसमें बच्चे भी थे 2, 3, 4। आपके घर में उस टाइम कितने लोग होंगे? हमारे बस हम थे, हमारे 3 डॉग्स। बिल्कुल। देखिए मैं एक बार फिर से इनके कमरे की तस्वीरें दिखाता हूँ। और ये बगल वाली बिल्डिंग, ये वो बिल्डिंग है भी नहीं। इस कमरे का क्या हाल हुआ? तो ये लोग ये गनीमत कर रहे हैं कि ये भी इनका बेडरूम था, लेकिन यहाँ पर इस बेडरूम में कोई नहीं होता था। ये हस्बैंड वाइफ कपल हैं, ये दूसरे रूम में रहते हैं। और वहीं पर जब इन्हें शोर सुनाई दिया, जब अचानक से आवाज़ें तेज़ हुई, तब ये उठकर इन्होंने देखा तो यहाँ पर इनकी स्थिति ऐसी बनी थी कि इस गेट को, ये जो दरवाज़ा था इस कमरे का, इस दरवाजे को खोल सकें। देखिए ये इसकी सारी लकड़ी जल चुकी है, और इतनी ज़बरदस्त हीट थी कि इस दरवाजे को खोल भी नहीं पाए। और इनको जब हीट महसूस हुई, उन्होंने वहीं से कोशिश की 3-4 बाल्टी पानी भरकर डालने की, लेकिन वो सब व्यर्थ था क्योंकि आग बहुत ज़्यादा थी, बहुत भयानक थी। जानकारी के मुताबिक इमारत में लगे एसी में अचानक जोरदार ब्लास्ट हुआ। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और एक एक कर दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ मिनटों में पूरी बिल्डिंग आग के गोले में तब्दील हो गई। चारों तरफ सिर्फ धुआं, लपटे और मदद की पुकार सुनाई दे रही थी। तो आप ये देख रहे हैं सीढ़ियाँ जो दमकल की टीम की जो फोर्कलिफ्ट मशीन आई थी, तमाम जो कोशिश की गई थी, तो यहाँ से बचाने की, यहाँ से चढ़ने की कोशिश की, सामने के मकानों से पानी डालने की कोशिश की गई। ऊपर के फ्लोरों की आप कंडीशन देख लीजिए। टॉप फ्लोर में जहाँ आप देख रहे हैं कि जो ग्रिल है, जो पूरी तरीके से एसीज़ हैं, पूरे जल चुके हैं। और यहाँ से वो अपने आप को बचाने के लिए ऊपर भी गए। जिस तरीके से कहा, सीढ़ियों का दरवाज़ा लॉक था, जो सीढ़ियाँ जो चढ़ते हैं वहाँ पर लोगों ने दम तोड़ा। और जो अपने आप को बचाने के लिए नवीन जैन नीचे आए थे, यहीं से नीचे आए थे और मयंक जैन के पास गए थे। दरवाज़ा खटखटाया, तब लोग बाहर आए थे। उनकी 2 लड़कियों को बचाया गया। वो नीचे गिरी थी, उनको गद्दा लगा के पड़ोसियों ने बचाया। यानी बनावट ऐसी है, इतनी मुश्किल है यहाँ से निकलना। इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग लगी तो अपने आप को आदमी कैसे बचाएगा। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन शक है कि ये आग एयर कंडीशनर यूनिट में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। रात 3:47 पर विवेक विहार में फायर कॉल। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां पहुंची। 4 मंजिला बिल्डिंग में कुल 8 फ्लैट, हर फ्लोर पर 2-2 फ्लैट बने। सेकेंड फ्लोर के फ्लैट में लगी आग तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैली। बिल्डिंग के बीच में बनी है सीढ़ियां। इमारत में लगी लिफ्ट पावर कट से बंद।
बिल्डिंग के ग्रिल काटकर लोगों का रेस्क्यू। बिल्डिंग में अलग अलग जगह से 9 शव बरामद। फायरकर्मी जान जोखिम में डालकर इमारत के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन कुछ लोगों को नहीं बचाया जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ आग बुझाने का काम भी तेजी से किया गया, लेकिन आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उसे काबू में लाने में काफी समय लग गया। ये अर्ली मॉर्निंग एक आग की कॉल थी जिसमें कि फायर टेंडर आए और आने के बाद में इन्होंने यहाँ पे देखा कि आग पूरी तरह जब काबू में आ गई है तो अभी इसमें ये तलाश की जा रही है कि इसमें कितनी कैजुअल्टी हुई है। मॉर्निंग अराउंड 4 बजे के आसपास की है, टाइमिंग और कंफर्म कर लेंगे, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपने घरों से बाहर आ गए और सड़क पर भीड़ जमा हो गई। आसमान में उठता काला धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। हर तरफ बस एक ही सवाल था, आखिर इतनी भयानक आग लगी कैसे? 4 मंजिला बिल्डिंग के हर फ्लोर पर 2 4 BHK फ्लैट। आग बिल्डिंग के पिछले हिस्से में लगी थी और वहीं सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 6 फ्लैट्स का सामान जल गया। खिड़कियों और बालकनी पर ग्रिल और लोहे की रॉड लगी थी, जिससे रेस्क्यू में दिक्कत आई। फिर भी करीब 15 लोग को बचाया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि उस घर में डिजिटल लॉक लगा था और आग लगने के बाद मेन दरवाजा खुल नहीं पाया, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग लगते ही कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई, जिससे किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। आई विटनेस है, इन्होंने कल रात 3:30 बजे के आसपास धुआं उठते हुए देखा। क्या देखा था आपने रात को? मैं अपने घर में सो रही थी तो मुझे अपने घर में स्मेल आई। मुझे लगा शायद मेरा एसी में कुछ स्पार्क हुआ है या कोई आग लगी है, पर मेरा एसी ठीक था। फिर मैं बेटी के रूम में गई चेक करने के लिए, तो बेटी का पूरा रूम धुएं से भरा हुआ था और मुझे शौक थी कि वो सो रही है। और फिर मैंने झाँका तो रोने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, और जब मैंने खिड़की से झाँका तो धुएं का पूरा फ्लो बहुत तेज़ी से हमारे घर की तरफ आ रहा था। और आग कहाँ लगी हुई थी? आग बगल वाले घर में लगी हुई थी, और उनके पूरा जो एसी वाला, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सबके एसी एक साथ आ रहे हैं हर फ्लोर पे, वो एक एसी ने पकड़ा और ऊपर आग पकड़ती चली गई। और वो जो एसी वाला एरिया है वो जीने वाला एरिया है, वो जीने में सारे आग पकड़ने की वजह से वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। 2 बच्चों को खिड़की से कूदवा के 2nd या 3rd फ्लोर से वो कूदे थे। बच्चों को हमने बोला कि नीचे कूद जाओ, वो गद्दा लगा के गोद में लेके, बहुत बहुत पैनिक सिचुएशन, बहुत दर्दनाक दुर्घटना। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर इमारतों में सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। कई जिंदगियों का इस तरह खत्म हो जाना पूरे इलाके और राजधानी के लिए एक बड़ा झटका। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और जांच जारी। आखिर एसी ब्लास्ट कैसे हुआ, इतनी बड़ी त्रासदी कैसे बन गई? जो बिल्डिंग नंबर 13 है उसमें मौजूद 14 है उसमें मौजूद हूँ, और जो आग लगी है वो बिल्डिंग नंबर 13 में लगी है। और अब जो है कुछ लोग भी मुझे सामने वाली बिल्डिंग में नज़र आ रहे थे। शायद वो लोग हैं जो फ्लैट में, जिनके फ्लैट हैं, अगर कुछ सामान बचा वो देखने आए थे अभी। लेकिन यहाँ की स्थिति वाकई में बहुत ख़राब है अभी भी, क्योंकि यहाँ जिस साथ वाली बगल वाली जो इस बिल्डिंग में मैं खड़ा हूँ वहाँ पर भी अभी भी इतनी ज़्यादा हीट महसूस हो रही है। अभी भी लगातार धुआं जो है वो आँखों में लग रहा है। और इस बिल्डिंग की भी अगर मैं कंडीशन दिखाऊँ, देखिए इस पर्टिकुलर घर की जो ये बेडरूम है ये तो पूरी तरीके से जल ही चुका है, और ये बाथरूम है अंदर का। देखिए यहाँ पर भी अंदर जाने की स्थिति भी नहीं हो पा रही है, इतनी ज़्यादा हीट अंदर से अभी भी निकल रही है लगातार। और ये तस्वीर तब है जब आग बुझे हुए भी, आग पर काबू पाए हुए भी 3 घंटे से ज़्यादा, 3 घंटे का समय हो चुका है, उसके बावजूद हीट इतनी ज़्यादा है। तो उस वक्त की आप कंडीशन का अंदाज़ा लगाइए कि जब ये आग लगी हुई थी, और ये जिसके चलते, देखिए आग के चलते जो पूरे बड़ी बड़ी लोहे की ग्रिल्स हैं वो पूरी तरीके से मेल्ट हो गई हैं। तो घर का सामान तो कितनी देर ही टिका होगा। तो जाहिर तौर पर, और जो आपने बात कही कि आजकल लोग घरों में लकड़ियों का काम बहुत ज़्यादा कराते हैं, इंटीरियर्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इंटीरियर के साथ साथ फायर फाइटिंग सिस्टम्स पर भी। आग की वजह एसी ब्लास्ट बताई जा रही है, वो भी उस समय जब सूरज आग उगल रहा और पारे की डिग्री सेल्सियस लगातार बढ़ती जा रही।
ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या आपके घर में लगा एसी सुरक्षित है। विशेषज्ञों के अनुसार जब तापमान 43 डिग्री के पार जाता है तो एयर कंडीशनर के कंप्रेसर पर दबाव दोगुना हो जाता है। अगर एसी की सर्विस सही नहीं है या उसमें लोकल गैस भरी गई तो हाई प्रेशर के कारण कंप्रेसर फट सकता है। दिल्ली के विवेक विहार की घटना में भी धमाका इतना जोरदार था कि पूरी इमारत में आग फैल गई। ऐसे में कुछ सावधानियां हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने और अपने परिवार को इस तरह की घटनाओं से सुरक्षित रख पाएंगे। लगातार नॉनस्टॉप इस्तेमाल। भीषण गर्मी में लोग एसी को 24-24 घंटे चलाते हैं। इससे कंप्रेसर ओवरहीट हो जाता है। हर 6 से 8 घंटे में एसी को आधा घंटा विश्राम दें। लोकल और मैकेनिक और सस्ती गैस। पैसे बचाने के चक्कर में लोकल गैस रिफिलिंग करवाना जानलेवा हो सकता है। घटिया क्वालिटी की गैस हाई टेम्परेचर में विस्फोटक का काम करती है। आउटडोर यूनिट की अनदेखी। अगर आपके एसी की बाहरी यूनिट ऐसी जगह है जहां सीधी धूप पड़ती है या हवा का वेंटिलेशन नहीं है तो ब्लास्ट का खतरा 80% बढ़ जाता है। पुराने तार और एमसीबी। एसी के लिए हमेशा मोटे कॉपर वायर और सही रेटिंग वाली एमसीबी का ही इस्तेमाल करें। शॉर्ट सर्किट ही अक्सर ब्लास्ट की पहली सीढ़ी होती है। तापमान में बड़ी चूक। एसी को 16 या 18 डिग्री पर चलाने की जिद ना करें। इसे 24 से 26 डिग्री पर रखें।